लिवाथन बहुत जल्द ये डरावनी जीव इस दुनिया का अंत करने वाला है। इस जीव का जिक्र कई सारे पौराणिक और ऐतिहासिक किताबों में किया गया है। कुछ लोग इसे शैतान का दूसरा रूप मानते हैं जो किसी की नहीं सुनता, और कुछ लोग यह कहते हैं कि इस जीव को खुद भगवान ने बनाया था जो उस भगवान के अलावा किसी की भी नहीं सुनता। और यह भी कहा जाता है कि यह लिवायतन सिर्फ एक नहीं बल्कि दो थे। आखिर इस लिवायतन की पूरी कहानी क्या है और आज के समय पर पूरी दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं, क्या वह किसी तरह से इस लिवायतन से जुड़े हैं? यह सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसीलिए एक गहरी सांस लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इस पहेली के गहराइयों में जाकर सच का सामना करने वाले हैं। यह काफी पुरानी बात है। कुछ लोग समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़े तूफान में फंस चुके थे, और उस भयंकर तूफान की वजह से समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठ रही थी कि उस नाव में सवार लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनकी नाव बस अब डूबने ही वाली है। धीरे धीरे हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि वो लोग किसी भी चीज को सही से देख ही नहीं पा रहे थे, जिसके चलते वह अपने रास्ते से भी भटक चुके थे। इन सब के बीच उस नाव में मौजूद एक व्यक्ति सही दिशा का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे समुद्र की ऊंची लहरों के बीच एक ऐसा जीव दिखा जिसका मुंह ही इतना बड़ा है कि अगर वह चाहे तो पूरे नाव को पल भर में निगल सकता है। और बहुत जल्द नाव पर मौजूद दूसरे लोगों का नजर भी उस विशाल जीव पर पड़ा। लेकिन जैसे ही वह लोग उस विशाल जीव को और अच्छे से देख पाते, अचानक से वो जीव समुद्र में कहीं गायब हो गया। आखिरकार तूफान शांत हो चुका था और वो लोग जैसे तैसे करके अपने घर वापस लौट गए। जिश माइथोलॉजी में इस जीव के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं। जूइश माइथोलॉजी के अनुसार जब भगवान इस दुनिया को बना रहे थे, तब इस दुनिया को बनाने के 5वें दिन पर उन्होंने लिवायतन नाम के इस जीव को भी बनाया था। यहां पर चौंका देने वाली बात यह है कि शुरुआत में सिर्फ एक लिवायतन नहीं बल्कि 2 लिवायतस हुआ करते थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस जीव की असामान्य ताकत और विशाल शरीर को देखकर खुद भगवान को यह एहसास होने लगा कि लिवायतन नाम का यह जीव पूरे दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखता है। इसीलिए उन्होंने उन दोनों लिवायतस में से फीमेल लिवायतन को मार दिया था। अब बचा है सिर्फ एक लिवायतन, जो आज के समय पर समुद्र की गहराइयों में सही वक्त आने का इंतजार कर रहा है। अब यहां पर सही वक्त का मतलब है एक ऐसा समय जब एक मां अपने ही बच्चों को बेचने लगे और पूरी दुनिया में पाप अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाए। तब यह लिवायतन समुद्र की गहराइयों में से बाहर निकलकर इस दुनिया में हाहाकार मचाएगा। आगे जाकर जूइश माइथोलॉजी में यह बताया गया है कि इस लिवायतन का सामना करने के लिए बेहमत नाम का एक जीव आएगा जो जमीन पर रहता है। अब इन दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू होगा जो आने वाले कई सालों तक चलेगा। इस युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में भूकंप और सुनामी आएंगे। अंत में इस युद्ध को रोकने के लिए भगवान खुद आकर इन दोनों जीवों को मार देते हैं और सालों से चल रही यह युद्ध समाप्त हो जाती है। अब आगे जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको सुनने में अजीब लग सकती हैं, लेकिन इन बातों को जूइश माइथोलॉजी में एक्चुअली बताया गया है। तो फिर अब सुनो, भगवान खुद आकर इस युद्ध को समाप्त करने के बाद अब इस दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग बचे हुए हैं, और यह सभी लोग मिलकर भगवान के साथ एक बहुत बड़ी दावत बनाते हैं। और इस दावत के दौरान लिवायतन की खाल से एक टेंट बनाया जाता है जिसके अंदर बैठकर सभी लोग लिवायतन की मांस को खाकर दावत बनाते हैं, और इसे ही अंतिम स्वर्ग कहा गया है। जिश माइथोलॉजी के हिसाब से यह थी लिवायतन की पूरी कहानी। लेकिन जैसे कि जिश माइथोलॉजी में बताया गया था, आजकल जो घटना हो रही है, क्या वो लिवायतन बहुत जल्द समुद्र से बाहर आने का एक संकेत है? साल 2011 में जापान के समुद्री तटों पर एक अजीब और रहस्यमय जीव को देखा गया, और वो है एक ऑरफिश। यह जीव गहरे समुद्र में रहता है और यह आम तौर पर इंसानों को नहीं दिखता। लेकिन 2011 में अचानक से जापान के कई सारे जगहों पर यह ऑरफिश दिखने लगे, पर शुरुआत में इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद जापान में लगभग 9 मैग्नीट्यूड का एक भयंकर भूकंप आया, जिसके वजह से जापान को एक बहुत बड़ी सुनामी का सामना करना पड़ा। शायद 2011 में जापान के समुद्री तटों पर जो ऑरफिश देखने को मिले
वह सच में आने वाली मुसीबत का एक संकेत थे, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में कोई भूकंप या फिर किसी भी तरह की नेचुरल एक्टिविटी होती है, तब वह गहरे समुद्र में रहने वाले जीव उस भूकंप के वजह से समुद्र में होने वाले बदलाव को नहीं सह पाते और वह मजबूरी में समुद्र से बाहर आने लगते हैं। लेकिन हर बार यही वजह नहीं होती। आज के समय पर धरती पर प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके चलते धरती पर मौजूद जीवन के लिए ग्लोबल वार्मिंग खतरे की घंटी बजा रही है। इन सभी चीजों की वजह से समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने लगी है, जिसके चलते गहरे समुद्र में रहने वाले जीव ऑक्सीजन की कमी के चलते मजबूरी में समुद्र के सतह पर आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सबमरीन्स और बड़े शिप्स रिलीज करते हैं, वह भी समुद्र के अंदर नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और इन फ्रीक्वेंसीज के वजह से समुद्री जीवों का नेचुरल नेविगेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो रही है, जिसके चलते वह अपने रास्ते से भटककर इस तरह समुद्र के बाहर आने लगते हैं। और हाल ही में डीप सी में रहने वाले जीवों के लिए एक नया खतरा आ चुका है, और वो है डीप सी माइनिंग। इस डीप सी माइनिंग के चलते गहरी समुद्र में जो इकोसिस्टम बनी हुई है, वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा कहने के लिए ऐसे और भी कई सारे चीजें हैं, जैसे कि प्लास्टिक और फैक्ट्रीज के द्वारा समुद्र के अंदर फेंके जाने वाले केमिकल्स, जो समुद्र के अंदर मौजूद जीवन के लिए एक बहुत बड़ी खतरा बनते जा रही है। इन सारी चीजों के वजह से हमें इस तरह के नजारे देखने को मिल रही है। आजकल जब से यह और फिश और यह डीप सी डेविल एंगुलर फिश लोगों के द्वारा देखे गए, तब से एक नाम बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है, और वो है लिवाथन। जीश माइथोलॉजी में इस लिवायतन के बारे में बताए गए चीजों को हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग लिवायतन से जुड़ी एक फेक न्यूज को बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। एक बार आप इस इमेज को देखो, क्या आपको कुछ दिखा? हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूं। समुद्र के अंदर मौजूद यह बनावट दिखने में एक बहुत बड़ी सांप की सिर जैसी दिख रही है, और लोग इसे ही लिवायतन कह रहे हैं। लेकिन असलियत में यह एक टेक्टोनिक प्लेट है, जिसका नाम है स्कोशिया प्लेट। यह टेक्टोनिक प्लेट्स धरती के अंदर होने वाली भयंकर टेक्टोनिक एक्टिविटीज के वजह से बनते हैं। तो क्या इसका मतलब लिवायतन रियल वर्ल्ड में एक्सिस्ट नहीं करता? अगर मैं आपको सच बताऊं, तो इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि अब तक हमने पूरे धरती पर मौजूद समुद्र का ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20% एक्सप्लोर कर चुके हैं। बाकी का 80% अभी भी अनक्लोर्ड है। अब इस 20% ओशन में कौन से जीव होते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन बचे हुए 80% ओशन में कौन सा जीव छुपा हुआ है वो हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम इस लिवायतन को फिलोसॉफिकली समझने की कोशिश करें, तब हमें यह पता चलता है कि इतिहास में लिवायतन को क्रोध, अहंकार और अशांति का प्रतीक बताया जाता है। जिस तरह से जूइश माइथोलॉजी में लिवायतन समुद्र से बाहर आकर इस दुनिया को बर्बाद करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर मौजूद क्रोध और अहंकार एक दिन बाहर निकलकर हम इंसानों को ही बर्बाद कर सकती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और ऐसे ही और भी अमेजिंग कंटेंट देखते रहने के लिए यह चैनल